लेकिन हम लोग का घर से निकलना मतलब कि मुश्किल हो गया। सीओ साहब के सामने ही उन्होंने उसको कहा कि राम बाबू किसका नाम है। हाँ। वहां पर ही उनको मारा गया। नमस्कार, मैं सोनू कुमार, आप देख रहे हैं SK24 न्यूज। जिस वक्त हमारी मौजूदगी अभी लखीसराय DSP ऑफिस में है और बढ़ैया में जमीन विवाद काफी तेजी से बढ़ रहा है। लोग दहशत में है, भय में है, तरह तरह का धमकी भी दिया जाता है। आज ये लोग SP, DSP और DM सर को एप्लीकेशन देने के लिए आए। बातें करेंगे इनसे। क्या मामला हुआ, क्या समस्या है? सबसे पहले SK24 न्यूज चलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, कि आपने एक गरीब व्यक्ति का आवाज को उठाने का काम किया। इसके लिए सबसे पहले आपको धन्यवाद। क्या मामला क्या था? ये मामला है आम मजरवा जमीन है। हाँ। हमारे गढ़टोला में उसको भूमाफियाओं ने बाजबरन जबरदस्ती करने का खेल चालू किया हुआ है। ये किसके द्वारा किया जा रहा है? ये इसमें 6-7 लोग हैं। नाम बता दीजिए। नाम में उनका नाम है, सबसे पहला है कृष्ण मोहन सिंह जो इंदुपुर के हैं। दूसरे नंबर में है गुड्डू सिंह। तीसरे नंबर में है छोटू सिंह, कुंदन सिंह और एक सोनू सिंह। और लोगों का नाम हम नहीं जानते हैं। ये लोग जो है, हम पहले आए कहे कि भाई ये जमीन जो है हम लोग खरीद लिए हैं। ठीक है, बात आप खरीद लिए हैं, क्या दिक्कत है? हमने इसकी जांच के लिए सीओ साहब के पास गया। हमारे पिताजी और ये जवाहर ताती हैं, ये दोनों व्यक्ति और कुछ ग्रामीण लोग, सब लोग वहां उनके यहाँ पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद सीओ साहब से बात हुई। सीओ साहब कहे कि ठीक है, जमीन का बात है तो आप लोग आवेदन दीजिए, अगर वो जबरदस्ती कर रहा है तो उसको बंद कर दिया जाएगा। सीओ साहब ने ये कहा। सीओ साहब ये आदेश कहा। उतना ही में इन लोगों ने एक थार गाड़ी लेते हुए आए और तब तक हमारे पिताजी और ये जवाहर ताती वहां से चले गए थे। इनके लड़के थे राम बाबू जी। हाँ, और लड़के ग्रामीण सब लोग थे। हाँ। वहीं सीओ साहब के सामने ही उन्होंने उसको कहा कि राम बाबू किसका नाम है। हाँ। वहां पर उनको मारा गया। पिताजी को बोले कि हमारे बेटा के साथ जो ब्लॉक गए थे वहां पे मारपीट किया है, जो आप आइए सातो जी, ऐसे कैसे होगा। कहे कि अच्छा ठीक है हम आते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। वहां पर गए तो थाना में एप्लीकेशन वगैरह नहीं दिया? थाना में पहले के मामला, तो पहले थाना की बात क्या, पहले तो ये हुआ और फिर शाम में तुरंत हमारे पिताजी को भी लोग उठा लिया, गढ़टोला से उठा लिया। ये कौन लोग उठा लिया? ये आपको अभी जो नाम बताया कृष्णनंदन सिंह है और सोनू सिंह, गुड्डू सिंह, छोटू सिंह, सब मिलकर मोटरसाइकिल से 4-5 मोटरसाइकिल से आए, जिसका CCTV फुटेज में भी देखा जा सकता है कि उन लोग किस तरह की और टाल की तरफ लेकर गए। वहां ले जाकर उनको जबरदस्ती करके हाथ में पिस्तौल देकर कि पियो और नहीं तो सला मार देंगे तुमको। मैंने जबरदस्ती मारा भी गया, जबरदस्ती दारू भी पिलाया गया। पर इतना ही में ग्रामीण लोग हमको फोन किए। उस दिन हम पटना में थे, हमें जानकारी हुई। हमने सर्वप्रथम थाना अध्यक्ष को फोन किया कि सर हमारे पिताजी को फलना लोग लेकर उठाकर चले गए अपहरण करके। तो वो क्या बताया? वो बताए ठीक है हम पता कर लेते हैं। कुछ देर के बाद हमको मेरे भाई ने फोन किया कि जो है चाचा को बहुत दूर ले गया है, कोई पता नहीं चल रहा है। और भी लोगों को बताया गया, कुछ लोग उनको भी फोन किए, थाना का हो सके दबाव हो। उसके बाद उनको लेकर आया कि दारू पिया हुआ है, सर इसको दारू में भीतर कीजिए, हमको गाली गलौज कर रहा है। यानी पिलाया भी वही और बदनाम करके वो अंदर घुसाया भी। थाना अध्यक्ष मिले हुए हमको शाम को, हम रात को 11:30 बजे रात को पटना से जब पहुंचे हैं, तब हमने पिताजी से मिलने के बाद पिताजी से पूछा तो उन्होंने सारा बात बताया कि हमारे साथ ये सब व्यवहार किया। सुबह जब हम गांव गए गढ़टोला में सबसे बोला कि देखिए अब तो अब मान लिया, अब आपका हक अधिकार की अगर बात हम लोग करते हैं तो हम लोगों के साथ ये व्यवहार किया जाएगा, तो क्या होना चाहिए। अभी एप्लीकेशन कहाँ दिया आप? अभी एप्लीकेशन हमने जिला पदाधिकारी SP सर को दिया है और DSP साहब को दिए हैं। अभी DSP सर से मुलाकात हुई? जी। क्या बोले DSP सर? DSP सर को हम लोग ने गुहार लगाया कि थाना में बड़ा बाबू का अभद्र व्यवहार। हम लोग गए तो हम लोगों की सारी महिलाएं लोग को इस तरह से वो अपमानित कर रहे, क्यों आदमी के लिए लेकर आया, उल्टा केस हम पर कर दिए कि तुम क्यों लेकर आया, सामाजिक काम में बाधा देता है, कानूनी काम में बाधा देता है, हम पर केस कर दिए। थाना अध्यक्ष
दबंगों को सीसीटीवी में देखा जाए कि जितने लोगों का नाम कर रहे हैं उस दिन थाना में सब लोग 20-25 संख्या में थे। अरे तुम काहे लाया लोग, भगा भगा भगा, इस तरह का व्यवहार। थाना डीएसपी सर क्या आश्वासन दिए? थाना डीएसपी सर आश्वासन दिए हैं कि हम जांच करेंगे और उस लोगों पर कार्रवाई करेंगे। ऐसा नहीं होगा, आप लोग शांति से रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। डीएसपी सर बहुत सराहनीय काम हमको लगा आश्वासन दिए, हम बहुत उनसे खुश हुआ कि नहीं सर हमारे आगे हमारे लिए कुछ करेंगे। जरा सुनिए, अभी हम लोग लखीसराय में हैं और ये बढ़ैया क्षेत्र से हैं। बढ़ैया क्षेत्र में क्राइम की दुनिया को माना जाता है और ये लोग यादव समाज से हैं और ये बिल्कुल भय में है। और लखीसराय का जो पुलिस सुपरिटेंडेंट यानी एसपी जो अजय कुमार जी हैं, उनसे मिलकर ये लोग एप्लीकेशन दिए, डीएसपी को भी एप्लीकेशन दिए, एसडीपीओ को एप्लीकेशन दिए। बताइए, इसी गृह जिला से डिप्टी सीएम है और डिप्टी सीएम का ही क्षेत्र में लोग भय में हैं। बाकी और लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। तो क्या लग रहा है कि आगे हत्या वगैरह का भी आशंका है? पूरा हम लोग सब डरे सहमे हुए हैं। बहुत लोग तो काम करने के लिए बाजार तरफ नहीं जा रहे हैं डर से। आपका क्या नाम हुआ? जी मेरा नाम कृष्ण मुरारी यादव हुआ। कहाँ के रहने वाले? हम बढ़ैया के रहने वाले हैं, वार्ड नंबर 1 गोलभट्टा के। सीओ साहब के पास गए, हाँ, वहाँ कहा सीओ साहब बोला कि लिख के दीजिए, मट्टी जब गिर रहा है तो हम रोकवा देंगे, है कि नहीं। तो बोला कि ठीक है। तो लड़का लोग आया, है कि नहीं, 4 गो 5 गो, वो लिखने लगा। सीओ साहब कहा कि हम बुला देते हैं, है कि नहीं, भेज देते हैं, रुक जाएगा। अच्छा। अब ऊ की काम किया, किसको फोन किया नहीं किया, वो सब आया गाड़ी से। ए राम बाबू किसका ना हो रे, ये सीओ साहब के सामने से ही हुआ। क्या लग रहा है कि प्रशासन का भय लखीसराय में खत्म हो गया? सीओ साहब जखनी मेरा बेटा के मार बैठा, तखनी सीओ साहब गिरिल लगाया, ऊपर चल गया। हाँ, सीओ साहब के सामने ये सब लगा है, अभी कैमरा लगा हुआ है, देखल ये हुआ, हाँ, है कि नहीं। मेरा बेटा जब फोन किए कहाँ है रे, थे ऐसे बात हुआ, हाँ। कहिए ठीक है, वो डराल है एकदम। अभी एसपी सर और डीएम साहब जिला पदाधिकारी से क्या मांग कीजिएगा? डीजीपी साहब से क्या मांग करिएगा? हमको सरकार बस दिया है जमीन, हाँ, है कि नहीं, सरकार दिया है, सरकार बसाया है इंदिरा गांधी, है कि नहीं, बसाया है इंदिरा गांधी। पर्चा हमको मिला है, वो जमीन मेरा बजरंग वाली है, साईं बाबा है, काली माँ है, वो कोना पर अहिया हुआ जमीन जो गड्ढा है, वो गड्ढा खान के 76 वाला बार में मुन्नी पर देकर पानी चल गया था, समझे न, वह से वो भरने के लिए वो गड्ढा है, खड्डा खान के इसमें डी बनाइए और सकरवाद की के है, यहाँ में पानी गिरेगा। हम पानी दोसर के खेत में कहाँ जा देंगे? अपना लाली पमाली वाला मैंने पानी रोक दिया, पानी भी रोक। कल पता लग रहा है कि पानी कहा इसमें नहीं गिराना है कि नहीं। गड्ढा है वो जो लिया है दमक आदमी 2-5 गो मिलके, हम उसको नाम नहीं जान रहे हैं, है कि नहीं, हम तो मूर्ख आदमी है, मगर उस सब के बारे हम ये जान रहे हैं कि दमक आदमी है। क्या नाम हुआ? जवाहर तांती, कहाँ घर हुआ? गढ़ टोला। वहाँ पे हम लोग का जमीन है, 60 साल से हम लोग को दिया हुआ है सरकार ने, लेकिन दबंग लोग 4 लोग मिलकर 6 लोग बोल रहे हैं ये इसका रजिस्ट्री हम कर लिए, ये अब हमारा हो गया। ये समस्या कब आया? ये समझिए लगता है 3-4 दिन हो गया है। 3-4 दिन हो गया है। तो अभी आप लोग कहाँ आए थे? अभी हम लोग आए हैं कचहरी, डीएसपी सर से डीएसपी सर से मुलाकात हुआ? जी हाँ, मिल। तो डीएसपी सर क्या आश्वासन दिए? बोले हैं कि हम आप लोग के साथ हैं, अगर कुछ होता है यहाँ पर हम लोग को बोलिए और बढ़ैया थाना में हम फोन करके पूछताछ करते हैं। देख लीजिए नीतीश कुमार जी, एक तरफ आपके आला अधिकारी गरीब लोगों को पर्चा देते हैं बचने के लिए, दूसरे तरफ दबंग लोगों के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, जान मारने का धमकी दिया जाता है और जमीन हड़पने का कोशिश किया जाता है। लेकिन हम लोग का घर से निकलना मतलब कि मुश्किल हो गया। घर से निकलना मुश्किल हो गया? जी हाँ, मैंने कभी भी हादसा हो सकता है। तो अभी जिला प्रशासन से और डीजीपी सर से क्या कहना चाहिए? आप लोग से यही अनुरोध है कि हम लोग को सुरक्षा दीजिए और हम लोग का जो जमीन है वापस कीजिए। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सीमा कुमारी, मैं गढ़ टोला से हूँ। बढ़ई सरकारी हम जमीन वहाँ मिल गढ़ टोला में, हाँ, इंदिरा आवास, हाँ, और गड्ढा के साथ किए है, गड्ढा खनना या डी बनाना या राना, हाँ, और पानी भी गिराना, हाँ, कचरा भर गांव के दिक्कत नहीं होगा, हाँ, केकरो खेत में फसल नहीं बर्बाद होगा। ये जे करना है से चारों तरफ गड्ढा में करना। हाँ, अब गड्ढा के तरे तरे बढ़िया के आदमी लिखा पढ़ी करके ओकरा भरना शुरू कर दिया। एक गांव के लड़का सब देखा था, गेंदा पूछताछ पता लगवे ब्लॉक गया तो उसको मारपीट किया। हाँ, तो क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार के पुलिस मदद नहीं करती है? तो मदद है, अब हमें पढ़ल लिया वो है तो सरकारें जानते, हम तो जो देखलिए से बोलबे। अभी कहाँ है लोग?
अभी ये लिए है डीएसपी से मिले ले हाँ तो डीएसपी सर की कहलखिन जांच अब एकर करबो। हाँ हाँ तब जांच करके की करथिन बाकी हमर तो सरकारी जमीन है हमरा लिए सरकार हमरा लिए दल के गढ़बो सरकार बेचल नहीं दल के हाँ हैं बेचे के जे दल के ओकर हक ने है कि हम तरह तरह अपने हम अपने पुआ पका लेबे ले लेबे आ ओकरा भर के गरीबकन के भगा देबे हाँ हैं जखने गड्ढा के जमीन हले जखने तो अखने काहे बेचलो जखने मट्टी खन्ना हलिए जखने कतल कि हम नहीं हमरा पैसा मिलल है हम नहीं देबो खन्ने ले की नाम हुआ आपका? पैसा मिलल है गड्ढो के हाँ। जकर जमीन हले पहले खेत ओकरा कुल पैसा मिलल है आ खरीद के सरकार हमरा दल के है आप बदमाशी कर रहे हैं। अब बदमाशी कर रहा है की लग रहा है हत्या उत्या भी हो सको है। अब ओकरे मन ने अब हमारे गरीब खाए कमाए वाला रात दिन आदमी ही तब रात दिन हमारे चले वाला ही जे तोहू कहो तोरो कमेबे ओकरो कते ओहो कमेबे की नाम होले? हमार रजिया देवी नाम कहाँ का डोले? हो गढ़ टोला होले कहाँ? बड़हिया लोग बड़ैया के रहने वाले हैं और इनको जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी उस समय इन लोगों को पर्चा मिला था सीओ के द्वारा कि आप इंदिरा आवास आप लोगों को मिलेगा अपने स्थान जो चिन्हित स्थान था उस पे घर बनाइए। अब बड़ैया के दबंग लोग अब कह रहे हैं कि वो जमीन मेरा है जमीन को हम बेच दिए हैं। बाकी ये लोग जिला प्रशासन से आग्रह कर रहे हैं गुहार लगा रहे हैं कि हमें सुरक्षा मुहैया कराया जाए जांच कर उचित कार्रवाई किया जाए। बाकी आप इस वीडियो को देखिए वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जय हिंद।